हेलो डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। बात करते हैं आज अपने पहले टॉपिक, अगला सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक का नाम है आपका यहाँ पर डिस्काउंट। बात किसकी करते हैं अपन यहाँ पे? डिस्काउंट के। डिस्काउंट का है जो वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का ही सेकंड पार्ट है। कभी कभी एग्जाम के अंदर क्या करता हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ क्या दे देता है, आपको एग्जाम में डिस्काउंट देता है। जब एग्जाम में डिस्काउंट देता है तो अपन को किस किस प्रकार उसके क्वेश्चंस को हल करना है। बात करते हैं अपन यहाँ पे अपने क्वेश्चंस की, तो आप सवाल को क्वेश्चंस को आपको यहाँ पर ध्यान से सवाल वाले ने आपको क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है, आपको कैसे समझना है, आपको कैसे हल करना है, उसका मैं आपको तरीका बताऊं। सवाल वाले ने आपको यहाँ पे एग्जाम के अंदर दे रखा है, उसको आपको पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको समझना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखा है कि ए ट्रेड मार्क्स इज द गुड एट 30% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। आपको सवाल को समझना है। उसने बोल रखा द टेंडर मार्क्स इज द गुड एट 30% अबाउ द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट of 20%. What is the gain? What is the gain and percentage profit and loss? यानी आपको एग्जाम के अंदर ये बताना है कि डियर स्टूडेंट्स कि आप बताइए कि उस दुकानदार को यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो मैंने आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बताया था, मैं एग्जाम में आपको फिर बता देता हूँ कि आपको क्वेश्चंस किस प्रकार हल करना है। मैंने आपको बताया था कि ये होगा आपका सीपी। डियर स्टूडेंट्स, जो ये होगा वो क्या होगा आपका यहाँ पर होगा, वो होगा आपका एमपी, और ये क्या होगा आपका यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट एसपी। मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये जो होता है वो क्या होता है, ये जो होगा वो होगा आपका कॉस्ट प्राइस, ये जो होगा वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, ये होगा एमपी, जो होगा वो क्या होगा आपका डियर स्टूडेंट मार्केटिंग प्राइस होगा, और जो ये होगा आपका यहाँ पर ये क्या होगा आपका यहाँ पर एसपी मतलब सेलिंग प्राइस होगा। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब सवाल को पढ़ना है कि ए ट्रेडर मार्क्स इज द गुड एट 30% अबाउ। अब मुझे बताइए कि जब मूल्य को इंक्रीज करेगा तब कब इंक्रीज करेगा, जब मैं यहां पर उसके कॉस्ट प्राइस को क्या मानता हूं, 100 मानता हूं। अगर यहां पर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो मुझे बताइए कि उसका जो मार्केटिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो मार्केटिंग प्राइस होगा वो होगा आपका कितना, 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया। कितना इंक्रीज किया वो आपको यहां पर दे रखा 30% अबाउ। क्लियर? फिर इसने क्या बोल रखा है कि इसने बोल रखा है द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब मैंने आपको बताया था कि कल भी बताया, मैं आपको फिर बता देता हूं कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, जो डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है, मार्केटिंग प्राइस पर। तो मार्केटिंग प्राइस कितना, 130, तो मैंने 130 लिख दिया। डिस्काउंट कितने का दे रहा है डियर स्टूडेंट्स, 20% का। अगर मैं यहां पे 100 में से 20 को लेस कर दूंगा तो बताइए उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, 80% होगा। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर इस 130 का 80% निकालना है। अगर मैं 130 का अगर 80% निकालता हूं तो आप यहां पर देखिए कि क्या हो, यहां पर 0 से 0 कट जाएगा, 0 से क्या होगा आपका 0 कट जाएगा। फिर मुझे बताइए कि आपका इस 0 से 0 भी कट जाएगा। अगर मैं 13 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका कितना आएगा, आपका यहां पर 104 आएगा। आप इमेज कीजिए कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कि सर वो तो आपका 100 है। कॉस्ट प्राइस कितना है डियर स्टूडेंट्स, 100 है, पर सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सर वो तो मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो तो डिस्काउंट देने के बाद 104 आ रहा है। इसका मीन्स है, इसका मतलब है कि उसे जो प्रॉफिट हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 4 रुपए का हुआ। कितने रुपए का? पर लेकिन अपन को किस में निकालना है, परसेंटेज में। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर होगा आपका परसेंटेज गेन। तो आप यहां पर देखिए कि प्रॉफिट कितने का, 4 का। 4 का जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा, 4 का जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा होगा कॉस्ट प्राइस पर। और डियर स्टूडेंट कॉस्ट प्राइस कितना आपका, 100। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि परसेंटेज हमेशा किस पर निकलता है, आपको ये भी बताया कि ये जो निकलता है वो निकलता है 100 पर। अगर मैं 100 से 100 को लेस कर दूंगा तो यहां पर जो उसका प्रॉफिट होगा डियर स्टूडेंट्स वो कितना होगा आपका यहाँ पे 4% होगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत यहां तक? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब समझिए सवाल को, सवाल को समझना है और उसका क्या निकालना, अपन को इसका आंसर निकालना। क्या निकालना डियर स्टूडेंट? इसका आंसर निकालना है। अपन को क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। अब समझिए आप क्या है, आप इसको समझिए आंसर कैसे निकाल। सवाल वाले को सवाल को समझना, उसके बाद अपन को क्या करना है डियर स्टूडेंट? इसका आंसर निकालना है। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? अब आप इसको पढ़िए, यहां पे आंसर क्या है? क्लियर है? आप पढ़िए सवाल का आंसर क्या है, एक बार सवाल को पढ़िए, आंसर बताइए आप फटाफट। आंसर कितना आ रहा है? बताइए आंसर कितना आ रहा है। चलिए मैं बताता हूं, आप सवाल को पढ़िए। ए ट्रेडर मार्क्स इज द गुड्स एट 80% अबव। तो आप पहले समझिए कि ये क्या है। ये है मेरा यहां पर सीपी, ये है यहां पर एमपी, और ये क्या आपका एसपी। यानी सवाल के अंदर आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी, मार्केटिंग प्राइस दे रखी, और डियर स्टूडेंट जो दे रखा हो आपको क्या दे रखी? सेलिंग प्राइस भी दे रखी। आपको समझना किस प्रकार है। मैंने यहां पर इमेज किया कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100। उसने बोल रखा है कि 20% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। उसने क्या किया? जो कॉस्ट प्राइस उसको कितना इंक्रीज कर दिया? 20% इंक्रीज कर दिया। अगर 20% इंक्रीज करेगा तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना होगा आपका? 120 होगा। यहां तक कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट नहीं है? प्रॉब्लम? चलते हैं आगे। उसने बोल रखा है अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब मैंने आपको बताया कि जो डिस्काउंट दिया जाता है वो डिस्काउंट हमेशा किस पर दिया जाता है? मैंने आपको बताया कि डियर स्टूडेंट जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर। तो मुझे बताइए कि मार्केटिंग प्राइस कितना है डियर स्टूडेंट? इसका मार्केटिंग प्राइस है इसका 120। अब 120 का यहां पर क्या निकालना है आपको? 120 का आपको यहां पर 10% निकालना है। अगर आप इसका 10% नहीं निकालते तो मैंने क्या किया, इसको इमेज कर लिया कि 100 है। अगर 100 में से 10 का डिस्काउंट देगा तो कितना आएगा आपका? 90 अपॉन में कितना आएगा आपका यहां पर? 100। अब मैं इसको काटता हूं, 0 से 0 कट जाएगा, तो मुझे बताइए इधर कितना आएगा आपका? यहां पर 108 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब आप समझिए, मुझे बताइए कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस तो सर 100 रुपीज। क्लियर? पर लेकिन सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है? सर सेलिंग प्राइस तो आपका यहां पर 108 रुपीज आ रहा है। इसका मतलब है कि उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट हुआ कितने का? 8 रुपीज का। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? अब इसे मुझे निकालना है, इसे मुझे निकालना, वो निकालना परसेंटेज में। तो परसेंटेज गेन। तो मुझे बताइए कि प्रॉफिट कितने का? 8 का। प्रॉफिट कितने का? 8 का। 8 का 8 का जो प्रॉफिट हुआ ये 90 डियर स्टूडेंट इसलिए आया क्योंकि अपन जानते कि या तो मैं 120 का 10% निकाल लेता हूं। अगर मैं 120 का 10% निकालूंगा तो इसका मतलब है कि डियर स्टूडेंट जो डिस्काउंट दे रहा है वो 12 रुपए का दे रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस मार्केटिंग प्राइस में से इसको लेस करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर मैं 120 में से 12 को लेस करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो मैंने इमेज कर लिया कि जो आपका मार्केटिंग प्राइस है वो 100 मान लिया। क्या माना डियर स्टूडेंट्स? 100। अगर 100 में से आपको 10 का डिस्काउंट दे रहा है, कितना का डिस्काउंट दे रहा है डियर स्टूडेंट? 10 का। अगर 100 में से 10 का डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब है कि सेल कितने में कर रहा है डियर स्टूडेंट? सेल कितने में कर रहा है? 90 में। इसलिए मैंने यहां पर 90 लिखा। क्लियर है? कोई डाउट है? अब देखिए यहां पर मैंने इसे क्या किया, 0 को 0 काट दिया, तो यहां पर कितना आ गया आपका? क्लियर है ना? यहां पर कितना आया? ये आया आपका यहां पर 108 रुपए। क्लियर? 100 में अगर मैं 108 में से 100 को लेस करूंगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट हुआ 8 रुपए का। अब इसे निकालना है परसेंटेज में, तो प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट डियर स्टूडेंट हुआ 8 का।
8 का जो प्रॉफिट होगा वो किस पर होगा? 100 पर ही होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? अब मुझे बताए कि परसेंटेज निकलेगा 100 पर। 100 को 100 कैंसिल कर दूंगा, तो बताइए शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ? वो होगा आपका 8%। क्लियर है? कोई डाउट है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब समझिए डियर स्टूडेंट, आपको सवाल को समझना है, फिर सवाल का अपन क्या निकालते? आंसर निकालते। आप सवाल को पढ़िए, सवाल की कंडीशन क्या है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, सवाल की कंडीशन में आपको बता देता हूं। सवाल की कंडीशन में आपको इधर बता देता, आप समझिए सवाल को। सवाल की कंडीशन पढ़िए। अब सवाल के अंदर आपको आंसर दे रखा है। सवाल को पढ़िए, सवाल के अंदर ही आपको आंसर दे रखा है। पढ़िए, आप सवाल को पढ़िए, पढ़िए सवाल को पढ़िए एक बार। सवाल वाले ने बोल रखा है, एग्जाम वाले ने सवाल में दे रखा है, ए पर्सन मार्केट इज द गुड एट ए प्राइस दैट कुड गिव हिम 40% प्रॉफिट। क्लियर है? एक दुकानदार एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचता है। क्लियर है? कितने पर बेचता है डियर स्टूडेंट? 40% के प्रॉफिट पर उसे क्या करता है? सेल करता है। आगे चलता हूं। बट ही डिक्लेयर ए सेल नॉट फॉर सेल अलाउड 20%। उसने बोल रखा है कि वह 20% का डिस्काउंट देता है। वह 20% 20% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है, या डिस्काउंट नहीं देता। मतलब क्या है? वो असंशय वाली बात हुई कि डिस्काउंट दे भी सकता है और नहीं भी दे। भाई अपन जानते हैं कि जो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आता है, वो पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट 5 रुपए का आता है। कितने रुपए का आता है डियर स्टूडेंट? 5 रुपए। पर लेकिन अपन कभी कभी स्टेशन पे जाते तो 5 रुपए में नहीं 6 रुपए में दे सकता है। तो वही कंडीशन है कि डिस्काउंट दे भी सकता और ना भी दे। सवाल वाले बोल रहा बट ही डिक्लेयर ए सेल नॉट फॉर सेल अलाउड। क्लियर? सेल दे भी सकता और नहीं भी देगा। सवाल वाले बोल रखा है ऑन द मार्केट प्राइस व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज फॉर द पर्सन होल्ड ओवर ट्रांजेक्शन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द मार्केटिंग प्राइस। अब आपको क्या बताना डियर स्टूडेंट? उसका मार्केटिंग प्राइस। अब सवाल को समझिए, अब आ जाओ इधर समझना। मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर समझा दिया। ये मेरा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये मार्केटिंग प्राइस, और ये क्या हुआ? मेरा सेलिंग प्राइस। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? मैंने आपको एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर बता दिया कि आपको एग्जाम में, एम्स में, आपके जितने भी आए, किसी भी एग्जाम में आए, रेलवे, बैंक, सब में आपको इसी एक तरीके से क्वेश्चंस को जमाना है। जमा लिया डियर स्टूडेंट? यहां तक मुझे बताइए कि उसने बोल रखा है कि मैंने यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया? 100 मान लिया। कॉस्ट प्राइस क्या माना? 100। अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा, उसने बोल रखा है इज गिव द इट प्रॉफिट 40%। मुझे बताइए कि 100 में 40 जोड़ू, बोलो कितना हो गया? 140। मैंने यहां पर 140 क्यों लिखा? 140 क्यों लिखा डियर स्टूडेंट? बताइए आप मुझे। क्योंकि उसने बोल रखा है कि मुझे यहां पर 40% का क्या होता है? लाभ होता है, यानी प्रॉफिट होता है। क्लियर है? यहां पर कितने का प्रॉफिट हुआ? 40% का। अगर मैं 100 में 40 को अगर ऐड करता हूं तो बोलो कितना आएगा आपका? 140। यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है ना? चले आगे, सवाल को पढ़िए। सवाल वाले बट ही डिक्लेयर ए सेल नॉट सेल, वह उसको सेल भी कर सकता और नहीं। तो मुझे बताइए कि पर डिस्काउंट कितना दे रखा है? 20%। अब डिस्काउंट जो देगा, डिस्काउंट जो देगा वो डियर स्टूडेंट किस पर देगा? मार्केटिंग प्राइस पर। डियर स्टूडेंट डिस्काउंट बताइए किस पर देगा? मार्केटिंग प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर देगा? मार्केटिंग प्राइस पर। लेकिन मेरे पास यहां तो मुझे मार्केटिंग प्राइस को ज्ञात करना है। सवाल वाले बोल रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग प्राइस। अब मुझे मार्केटिंग प्राइस को क्या करना है? यहां पे आपको फाइंड आउट करना है। अब फाइंड आउट करना है तो मेरे पास दो तरीके निकालने के, चलो मैं बताता हूं। सवाल के अंदर देखो कि आपको क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस दे रखा है। डियर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस देगा, डिस्काउंट देगा, तो मार्केटिंग प्राइस निकाल सकता हूं। ये आ गया आपका 140। 100 कहां गया डियर स्टूडेंट्स? मेरा ऊपर गया। क्यों गया? वो कारण मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि निकालना मुझे क्या है? मार्केटिंग प्राइस है। अब 20 का डिस्काउंट देगा तो मुझे बताइए यहां पर कितना आएगा?
80 आएगा। क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 80। इससे पहले वाले मैंने जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपने देखा होगा कि मैंने वहां पर 90 लिखा था। अब इसी प्रकार अगर मैं यहां पर 100 में से अगर मैं 20 को लेस कर दूंगा तो बताइए कितना आएगा? अगर मैं 100 में से 20 को लेस कर दूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये कितना आएगा आपका? यहां पर 80 आएगा। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। अब आपको इसको क्या करना है? हल करना है। अगर हल करता हूं तो मैं इसको कट करता हूं। 0 से 0 कटेगा नहीं कटेगा? कोई डाउट है? ये कटेगा 7 बार और ये कटेगा 4 बार। अगर मैं 4 की टेबल से 100 को काटता हूं तो ये कट हो जाएगा कितना? 25 बार। कोई डाउट है? यहां तक कोई दिक्कत आई? अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अगर मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 25 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका बोलो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 175 आएगा। अब 175 जो आएगा, 175 जो आएगा वो क्या आएगा? वो आया मेरा यहां पर मार्केटिंग प्राइस। तो आप ध्यान से देखिए कि मेरा जो एमपी आएगा वो कितना आएगा आपका यहां पर डियर स्टूडेंट्स? जो मार्केटिंग प्राइस होगा वो होगा आपका कितना? 175। 175 जो मेरा मार्केटिंग प्राइस होगा और यही मेरा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? आंसर होगा। यहां तक कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब पढ़िए सवाल को क्या बोल रखा है। सवाल की एक एक कंडीशन पढ़ी। सवाल वाले ने आपको इस यहां पे स्क्रीन पे एक सवाल रहेगा, आप उस सवाल को पढ़िए। ए पर्सन मार्केट द गुड एट द कुड गिव हिम 26% प्रॉफिट बट ही डिक्लेयर 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केटिंग प्राइस। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग प्राइस। सेम सवाल है डियर स्टूडेंट, फटाफट आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर निकालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। आप कोशिश करिए कि बताइए मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। आपको क्या इसका मार्केटिंग प्राइस निकालना है? फटाफट बताइए कितना आएगा इसका आंसर। कोशिश कीजिए, मार्केटिंग प्राइस बताइए आप फटाफट, किसका मार्केटिंग प्राइस कितना आएगा? बताइए डियर स्टूडेंट्स का मार्केटिंग प्राइस कितना है? आ रहा है? चलो मैं आपको बताता हूं। ए पर्सन मार्केट इज द गुड गिव हिम द 26% प्रॉफिट। मैंने आपको यहां पे स्ट्रक्चर बता दिया। क्या बता दिया डियर स्टूडेंट? स्ट्रक्चर। आपको क्या करना है? जितने भी डिस्काउंट के टॉपिक के सवाल करने आपको इसी फॉर्मेट से करना है। इस फॉर्मेट से आप 30 सेकंड में आंसर निकाल दोगे। देखिए आप, मैंने आपको स्ट्रक्चर यहां पर बता दिया। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मेरा क्या है? सीपी है, एमपी और क्या एसपी है। क्लियर है? सीपी बता दिया, एमपी बता दिया, एसपी बता दिया। डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि सीपी क्या है? कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट प्राइस बोलो कितना है? 100। कोई डाउट है? कॉस्ट प्राइस कितना है? यहां पर 100 है। कितना प्रॉफिट है? 26 का। अब सेल कर रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका कितना हो गया? वो हो गया आपका 126। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक सबका आ रहा है? अगर मैं 100 के अंदर 26 को ऐड कर दूंगा तो बताइए डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा आपका? यहां पर 126 आया। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम? चलते हैं यहां पे। उसके बाद में बोल रखा बट ही डिक्लेयर 20% डिस्काउंट। अब मुझे बताइए कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? कि सर आपने तो मुझे यही बताया था कि डिस्काउंट तो मैं हमेशा और हमेशा किस पर देता हूं? मार्केटिंग प्राइस पर। क्लियर है? पर लेकिन मार्केटिंग प्राइस नहीं है। मार्केटिंग प्राइस नहीं है तो सर सवाल में क्या दे रखा है आपको? देखिए यहां पे, यहां आपको जो दे रखा है वो दे रखा है आपको सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस से अपन आराम से मार्केटिंग प्राइस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के लिए मैंने बता रखा है कितना आएगा आपका यहां पर? 126। 100 कहां जाएगा डियर स्टूडेंट्स? आपका ऊपर जाएगा। कोई डाउट है? 100 ऊपर क्यों गया मैंने आपको बता दिया। अब मुझे बताइए कि डिस्काउंट कितने का दे रहा है? कि सर जो डिस्काउंट दे रहा है वो तो मुझे यहां पर है ना 20% का दे रहा है। कितने का दे रहा है? 20% का। अगर 10% का, अगर 10% का डिस्काउंट देगा, 10% का,
अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो बोलो यहां जो आएगा वो कितना आएगा आपका डियर स्टूडेंट 90 है। ये 90 कैसे लिखा समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम है? ये कैसे आया वो समझा देता हूं। मार्केटिंग प्राइस मानता हूं x, 10 का डिस्काउंट देगा तो 90 अपॉन में कितना 100, किसके इक्वल होगा 126 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने यहां पे इसको डायरेक्टली लिख दिया, टाइम बचाना है। कट करता हूं चलो मुझे बताइए 0 से 0 कटेगा नहीं कटेगा? 9 की टेबल से काटता हूं, 9 बन जाए कितना 9, यहां पर कितना रिमाइंडर बचेगा 3, कितना हो गया डियर स्टूडेंट 36 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो कितनी बार डिवाइड होगा 4 बार, 9 4 जाए कितना होता है 36 होता है, क्लियर है? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स कितना है आपका यहां पर 140, और ये 100 जो 40 आया वही मेरी क्या होगी, वही होगी मेरी मार्केटिंग प्राइस, और यही मेरा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आंसर होगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो आपको मैंने बता दिया कि ये क्या होगा, ये होगा आपका सीपी, ये क्या होगा आपका एमपी, और ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स आपका एसपी। कोई डाउट है? चलता हूं मैं यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्लियर है? ओके, पढ़िए आप सवाल को। सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, सवाल में सब कुछ दे रखा है। पढ़िए डियर स्टूडेंट सवाल में क्या है, पढ़िए आप, पढ़िए सवाल की कंडीशन क्या है, सवाल का आंसर बताइए फटाफट। सवाल में दे रखा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट इज। आपको ये आंसर आपके हर एग्जाम में आता है, रेलवे बैंक एसएससी सबके अंदर एग्जाम में आता है, मैं आपको बता देता हूं। आपको इसका एग्जाम में हर एग्जाम में आंसर सवाल आता है, आपको ये करना है। बताइए इसका आंसर कितना रहा। सवाल वाले बोल रखा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 30% आर इक्विवेलेंट ऑफ ए द सिंगल डिस्काउंट। आपको बताना है कि दोनों का समतुल्य बट्टा क्या हुआ, यानी इक्विवेलेंट बट्टा बताना है आपको। क्या बताना है? इक्विवेलेंट। और मैं आपको बता देता हूं कि इक्विवेलेंट बट्टा क्या, इसको निकालने के डियर स्टूडेंट 4 मेथड है। मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि जो डिस्काउंट दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो दिया जाता है हमेशा और हमेशा किस पर? मार्केटिंग प्राइस पर। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने मार्केटिंग प्राइस को मान लिया 100, 100 माने इमेज कर लिया कि मार्केटिंग प्राइस है वो क्या है। मार्केटिंग प्राइस जो डियर स्टूडेंट्स है वो मैंने इमेज कर लिया कि 100 रुपीज। अब मुझे बताइए कि मैं मार्केट में गया, अब मार्केट में गया तो मैं आपको बता देता हूं कि मुझे क्या लेना है, पैंट लेना है। पैंट लेना है तो मुझे कितना का डिस्काउंट दे रहा है? 60% का डिस्काउंट दे रहा है, क्लियर है? पर लेकिन मैं वहां पर गया और मुझे क्या शर्ट भी पसंद आ गई, तो मैंने भाई साहब वहां पे शर्ट भी खरीद लिया। अब मुझे बताया कि उसने मुझे कितने का डिस्काउंट दिया? 40% का डिस्काउंट दिया, क्लियर है? अब मुझे बताओ कि मैं पेंट खरीद रहा था तब मुझे 60 का डिस्काउंट दे रहा था, जब मैं शर्ट खरीद रहा हूं तो मुझे 60 का डिस्काउंट दे रहा है। उल्टा रिवर्स में था, पेंट खरीद रहा हूं तो 60 का दे रहा है, शर्ट खरीद रहा हूं तो 40 का दे रहा है। अब मुझे बताओ कि उसने बोला कि इन दोनों को खरीदने पर, जब इन दोनों को खरीदूंगा, तो उसने बोला कि जब इन दोनों को खरीदने पर जो वास्तविक जो रियल डिस्काउंट मिलता है उसे बोलते हैं हमेशा इक्विवेलेंट बट्टा, क्लियर है? अब मुझे बताइए कि पहला जो डिस्काउंट है वो 60% है, दूसरा जो डिस्काउंट है वो 40% है। अब मुझे बताइए 60 भी दे रहा है 40 भी दे रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो दोनों को जोड़ने पर 100 आ रहा है, इसका मतलब थोड़ी कि दुकानदार मुझे फ्री में देगा कि भाई ले जा। इम्पॉसिबल भाई, ये तो इम्पॉसिबल है ना। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों को जोड़ने पर जो रियल डिस्काउंट मिला वो रियल डिस्काउंट कितना है। भाई ऐसा थोड़ी कि 60 में अगर आप 40 ऐड कर दो इक्विवेलेंट हो गया 100, ले जा भाई फ्री में, ऐसा तो नहीं है ना। आपको ये बताना है कि वास्तविक डिस्काउंट कितना है। तो वास्तविक डिस्काउंट के लिए मैंने यहां पर इमेज कर लिया, मैंने इमेज किया कि भाई ये जो है ना, वो जो इमेज किया कि ये है ना जो आपका मार्केटिंग प्राइस है, वो मार्केटिंग प्राइस मैंने क्या इमेज कर लिया आपका यहां पे 100 इमेज कर लिया, क्लियर?
अब मुझे बताइए 100 में से 10 का डिस्काउंट दे रहा है तो कितने में सेल कर रहा है? तो आप जानते हो कि 100 में से 10 का डिस्काउंट देगा तो 90 में सेल कर रहा है। क्लियर है? कोई डाउट ही यहां तक? कहने का मतलब है कि अगर वो शर्ट पर अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो मुझे सेल कितने में कर रहा हूं? 90 में। क्लियर? अब दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30%। अब मुझे बताइए 30 का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करेगा? 70। अगर 100 में से अगर 30 को लेस कर दूंगा डियर स्टूडेंट तो बताइए यहां पर कितना आएगा आपका? 70 आएगा। कोई डाउट है? अब मुझे बताइए अपॉन में कितना है आपका? 100। अब मुझे इसको क्या करना है? कट करना है। 100 से मेरा 100 कट हो गया। कोई प्रॉब्लम है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। मुझे बताए कि 100 से ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो भी कैंसिल हो गया। यहां तक कोई डाउट नहीं आई? दिक्कत? अब क्या करना है? 9 को इधर मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 9 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 7 जा कितना होता है आपका? यहां पर 63 होता है। क्लियर है? यानी जिस आर्टिकल पर एमआरपी 100 रुपीज था, जिस आर्टिकल पर एमआरपी 100 रुपीज था या उसने मार्क कर रखा था, उसे कितने में सेल किया? सर उसने उसे 63 में सेल कर दिया। अगर 63 में सेल कर रहा है तो इसका मीन से क्यों अपन को क्या दे रहा है? अपन को दे रहा हूं डिस्काउंट। तो मुझे निकालना है यहां पर डिस्काउंट। अब डिस्काउंट होगा वो होगा 100 माइनस का 63 होगा। कोई डाउट? अगर मैं 100 में से इसको लेस कर देता हूं तो बताइए अगर इधर गया तो कितना हो गया? अगर 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। 9 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 37 बचेगा। तो बताइए डियर स्टूडेंट्स उसने मुझे कितना डिस्काउंट दिया? उसने जो डिस्काउंट दिया डियर स्टूडेंट्स वो कितना दिया? 37 रुपीज का दिया। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? पर लेकिन जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा, जब मैं एग्जाम देने जाता हूं, एग्जाम की बात करता हूं मैं पहले, अगर मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि मुझे वहां पर हर क्वेश्चन का जो टाइम है वो केवल फिक्स है 30 सेकंड। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहां पर LIC बता देता हूं। LIC क्या होगा? इधर देखिए आप, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे में क्या आएगा आपका? 100। x प्लस वाई एक्स वाई बटे में क्या आएगा आपका? 100। कैसे आया वो मैं बताता हूं। x का वैल्यू बोलो कितना है डियर स्टूडेंट? 10। y का वैल्यू कितना है? 30। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? चलो भाई यहां पर आएगा आपका माइनस 10 इंटू कितना है? 10 इंटू कितना? 30 अपॉन में आगा 100। बताइए 0 से 0 कटेगा नहीं कटेगा? कट गया। इधर कितना? 40 माइनस 3 बन जा क्या होगा? बताइए कितना डिस्काउंट आ रहा है डियर स्टूडेंट? 37% का। आया नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? आ रहा है? क्लियर है? अगर आपको एग्जाम में इसे नहीं करना हो तो मैं एक तरीका और बता देता हूं। तरीका क्या होगा? 100 प्लस माइनस x1, 100 प्लस माइनस x2 अपॉन में क्या आएगा? 100। कोई डाउट है? आपको कैसे करना हो मैं बताता हूं। पहले कितना डिस्काउंट दे रहा है? सर वो पहले दे रहा है 10% का। कितना दे रहा है? 10 का। बाद में कितना दे रहा है? 30%। अगर मैं 100 में से 10 घटाऊंगा तो 90 आएगा। 100 में से 30 को घटाऊंगा तो कितना आएगा? 70 आएगा। अपॉन में कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 100। अब बताइए 100 से ये 20 से 20 कटेगा नहीं कटेगा? काट देता हूं। बताओ कितना आया? 63 रुपीज में सेल कर रहा है। पर लेकिन ये तो 100 से कम है। इसका मतलब क्या दिया? डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना? 100 माइनस का 63। तो बताइए डियर स्टूडेंट जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा? 37%। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब सवाल को पढ़िए, सवाल को पढ़िए, सवाल की कंडीशन को समझिए, उसके बाद अपन उसको जमाएंगे स्ट्रक्चर में कैसे और आंसर निकालेंगे 30 सेकंड। ठीक है? आप पढ़िए डियर स्टूडेंट सवाल को कैसे करना है। आप सवाल को पढ़िए, यहां पर स्क्रीन पे सवाल है, उस सवाल को पढ़िए आप।
सवाल को पढ़िए, सवाल का आंसर क्या है आप पढ़िए, फिर नहीं आएगा मैं बताता हूं। ए शॉपकीपर सेल ए वॉच इन 1440 rupees and 28% discount in the watch, and the watch price is in increase 25%. Find out the value of cost price and marketing price and percentage profit and loss. यानी एग्जाम वाले ने एक ही सवाल के अंदर कितने क्वेश्चंस पुटअप कर लिए? 3 पुटअप। नंबर 1 कॉस्ट प्राइस, नंबर 2 मार्केटिंग प्राइस, और नंबर 3 आपसे यहां पर पूछा, वो पूछा डियर स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहां आपके जो क्वेश्चन बन गए वो कितने बन गए? 3 बन गए। अब आप सवाल का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे, कोशिश करिए। चलो मैं समझाता हूं। ए शॉपकीपर सेल इन वॉच इन 1440 रुपीज। इसका मीन्स है कि इसका मतलब ये है कि वह घड़ी को 1440 रुपए में सेल करता है, मतलब बेचता है। अब बेचता है तो मैं आपको बता देता हूं, आपको स्ट्रक्चर से बताता हूं। पहले समझना आप। मैंने बताया कि ये आपका सीपीए, ये आपका एमपीए और ये आपका एसपीए। कोई डाउट यहां तक? कहने का मतलब है कि जब भी डिस्काउंट आएगा तो ये 3 जो वैल्यू है वो हमेशा आपसे पूछ सकता है। कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करवा सकता है, मार्केटिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपको दे रखी। क्लियर है? सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है सर? वो आपको दे रखा है यहाँ पे कितना? 1440, यानी 1440 रुपीज आपको यहाँ पर आर्टिकल का वैल्यू दे रखा है। क्लियर है? आर्टिकल का जो वैल्यू कितना है? 1440 रुपए। फिर सवाल को पढ़ना, एंड 28% डिस्काउंट। अब आप मुझे बताइए, यार मैंने तो आपको बताया डियर स्टूडेंट कि डिस्काउंट जो दिया जाता है, डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है? डिस्काउंट जो दूंगा वो हमेशा और हमेशा डियर स्टूडेंट्स मार्केटिंग प्राइस पर दूंगा। तो यहां पर मेरा एक पहला टारगेट है, वो टारगेट है कि मुझे निकालना, फाइंड आउट क्या करना है? मार्केटिंग प्राइस। अब मैं मार्केटिंग प्राइस को आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? वो मैं आपको बता चुका। क्यों? क्योंकि सवाल के अंदर देखिए कि मुझे क्या दे रखा है, यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस देगा, डिस्काउंट देगा, तो मैं यहां पर मार्केटिंग प्राइस फाइंड आउट कर सकता हूं। मैंने बताया था। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि 1440, 100 मेरा ऊपर ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मुझे यहां पर फाइंड आउट क्या करना है? मार्केटिंग प्राइस। देख लो आप। क्लियर है? मार्केटिंग प्राइस अगर फाइंड आउट करना है, 100 ऊपर गया, 100 में से 28 का डिस्काउंट देगा तो सेल कितने में करेगा? 72 में। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स? ये 72 कहां से आया? 100 में से 28 मतलब 28 को अगर घटा दूंगा तो बताइए कितना बचेगा? आपका 72 बचेगा। क्लियर? अब 72 को डिवाइड करते चलो, ये कट जाएगा। कितनी बार कटेगा? 20 बार। कितनी बार कटेगा? 20 बार। 20 बार जो कटेगा वो कौन सी टेबल से कटेगा? ये मैं बता देता हूं। ये कटेगा आपका हमेशा और हमेशा 72 के टेबल, या मैं चाहूं तो 2 की टेबल से काट दूं, चाहूं तो 6 के से काट दूं, आपकी जो आपको सूटेबल लगे। क्लियर है? अगर मैं 20 को इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे बताइए कि मेरा जो मार्केटिंग प्राइस है वो कितना है? तो सर वो मेरा जो मार्केटिंग प्राइस आ रहा है वो 2000 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है? 2000 रुपये आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? कितना आ रहा है आपका? 2000 रुपये आ रहा है। अब 2000 रुपये कब आएगा उसको आगे चलते हैं। द वॉच प्राइस इन इंक्रीज 25%। उसने पहले बोल दिया कि मैं जो घड़ी है उसका ना यहां पर जो प्राइस है ना वो 25% इंक्रीज करता हूं। इंक्रीज मतलब क्या करता हूं डियर स्टूडेंट? उसको बढ़ाता हूं। क्लियर? अब मुझे बताइए, मैंने आपको बताया था कि जो मार्केटिंग प्राइस दे रखा है उस कंडीशन में अगर कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना हो, या फिर मैंने बताया था कि जो भी
इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है, या तो मैं इंक्रीज करूंगा या मैं डिक्रीज करूंगा। जो इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जाता है वह हमेशा और हमेशा किस पर, कॉस्ट प्राइस। डियर स्टूडेंट्स, किस पर, कॉस्ट प्राइस। अब यहां पर जो इंक्रीज किया वो कितना किया, 25% किया। अब मुझे यहां पर सेलिंग प्राइस दे रखी, सेलिंग प्राइस से आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया मेरा कौन सा प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। तो निकाल देता हूं, ये आपका 2000 रुपीज अपॉन में कितना आगा 100। इंक्रीज कितना किया, 25%। अगर 100 में 25 को ऐड करूंगा डियर स्टूडेंट, तो ये जो आएगा मेरा प्राइस कितना आएगा, 125। अब मैं इसको कट करता हूं, आप देखिए यहां पे इसको कट करता हूं तो ये 4 बार होगा, ये 5 बार होगा। 4 बार क्यों कट होगा, ये कट होगा आपका हमेशा यहां पे वो होगा आपका 25 की टेबल से, ये होगा किससे, 25 से 5 बार। इसको मैं कट करता हूं तो ये होगा आपका 400। अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डियर स्टूडेंट्स मेरा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, 1600। कितना होगा आपका यहां पर 100, यहां पे जो होगा 1600 रुपीज होगा। क्लियर है। अब आप यहां पर देखिए कि कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है, कॉस्ट प्राइस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है सर, 1600 आ रहा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, अरे सेलिंग प्राइस तो आपको यहां पर 1440 रुपीज दे रखा है ना। इसका मतलब है कि अगर मैं इसमें से इसको घटा दूंगा तो मेरा आएगा वो क्या आएगा, लॉस आएगा। लॉस बराबर क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर है, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब आप एग्जाम में देखिए, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को अगर लेस कर देता हूं तो मुझे लॉस हुआ, मतलब जो हानि हुआ वो हानि कितने का हुआ, 160 रुपीज का हुआ। कितने का हुआ, 160 रुपीज का। पर मुझे ये फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करना है वो किस पर, परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज लॉस, तो लॉस कितने का, 160 का। 160 का जो लॉसेज होगा वो किस पर होगा, 160 का जो लॉस होगा डियर स्टूडेंट्स वो होगा हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 1600 इंटो में कितना, 100। अब मैं इसका आंसर निकाल देता हूं, चलो कट करता हूं। देखिए डियर, 20 से 20 ये कटेगा तो मुझे बताइए कि जो लॉस होगा वो कितना होगा आपका, 10% होगा। कितना होगा डियर स्टूडेंट, 10% होगा। पर लेकिन जब एग्जाम देने जाएंगे तो अपने पास इतना टाइम नहीं, मुझे करना है सवाल को 30 सेकंड में। कितने सेकंड में करना है, 30 सेकंड। 30 सेकंड में कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। अब सवाल को पढ़िए। सवाल वाले ने बोल रखा है, ए शॉपकीपर सेल ए वॉच इन द 1400 रुपीज एंड 28% डिस्काउंट इन द वॉच। The watch price in the increase 25% and find out the value of cost price, marketing price and profit and loss। तो सवाल में आपको कुछ नहीं करना, आ जाइए अब सवाल का LIC बता देते। ठीक है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले समझिए। ये आपका आंसर, ये है आपका CP, ये आपका MP और ये आपका SP। मैंने आपको यही बताया, यही बताऊंगा मैं आपको पूरी ऑल ओवर मैथ के अंदर, मतलब केवल गुणा भाग करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। अपना टारगेट है ओनली सिलेक्शन। अब सवाल को पढ़िए। सवाल वाले ने बोल रखा है कि द कॉस्ट प्राइस इंक्रीज। अब इंक्रीज कब करेगा, जब वो वॉच को मूल्य बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। अब मुझे पता है कि उसने वॉच का जो प्राइस है वो इंक्रीज किया, कितना किया, 25%। क्लियर है। तो मुझे बताइए कि बढ़ाएगा कब, जब वो उसको खरीदेगा। तो मैंने माना कि आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका 100 रुपीज है। क्लियर है। आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बोलो कितना है, जल्दी बताइए फटाफट, कितना है, 100 रुपीज। 100 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है, 25% इंक्रीज किया तो बताइए कितना हो गया, 120
25 हो गया। क्लियर है? कोई डाउट है? इसके बाद में उसने बोला कि मैंने इस पर डिस्काउंट दिया। सर डिस्काउंट कितने का दिया? सर 80% का दिया। कितने का दिया डियर स्टूडेंट्स? 80%। 80% का डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिस्काउंट दे रहा है? 80%। चले 80% का जो डिस्काउंट देगा, 80% का जो डिस्काउंट देगा, डियर स्टूडेंट डिस्काउंट किस पर दिया जाता है? सर आपने तो पहले बता दिया कि डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर। किस पर देगा? मार्केटिंग प्राइस पर। अगर डिस्काउंट मार्केटिंग प्राइस पर देगा तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। चलो 125, अगर 100 में से 28 को लेस कर दूंगा 72 अपॉन में कितना है आपका? 100। चलो कट करते हैं, कट जाएगा। चलो ये कटेगा 25 की टेबल से 4 बार, ये कटेगा 5 बार। क्लियर है? इसको कट करता हूं तो ये कटेगा आपका कितनी बार? 18 बार। कोई डाउट है? कोई दिक्कत? अगर मैं 80 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 90 रुपीज आएगा। कितना आएगा? 90। तो आपका आंसर निकल गया। कॉस्ट प्राइस बताइए कितना? सर कॉस्ट प्राइस तो मेरा 100 है और सेलिंग प्राइस कितना है? सर वो तो 90 है। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ? 10 का। तो कहने का मतलब है कि जो लॉस हुआ वो कितना हुआ? सर वो जो लॉस हुआ ना, वो लॉस तो मेरा 10% का है और लॉस तो मैंने यहीं पे निकाल लिया। कोई दिक्कत है डियर स्टूडेंट? यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब पढ़िए सवाल, सवाल को पढ़िए। सवाल के अंदर क्या दे रखा है? सवाल में आपको सब कुछ बता रखा है। आपको सवाल को बस क्या करना है? समझना है। अब पढ़िए सवाल में क्या है। 6 आर्टिकल गेन 2 आर्टिकल फ्री, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट। सबसे ज्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। मैंने आपको यहाँ पे सवाल वही लिखवा दिया जो एग्जाम में था, वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया जो आपके एग्जाम में था। अब आप बताइए आंसर कितना आएगा? 6 आर्टिकल गेन 2 आर्टिकल फ्री, देम फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिस्काउंट। अब बताइए डियर स्टूडेंट्स के आंसर कितना आएगा? बताइए अब इसका आंसर कितना? चलो मैं आपको बता देता हूं। इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक अच्छा सा लॉजिक बताता हूं। लॉजिक कैसे हो समझो। मुझे बताओ कि मैं नहाने के साबुन लेने गया 4, नहाने के साबुन लेने गए 4, तुम्हारे सामने देख लो मैंने डायग्राम बना दिया। नहाने के साबुन लेने गया 4 और लेने गया मैं लक्स, नाम भी ब्रांड भी बताता हूँ, लक्स साबुन लेने गया। अब उसमें आप जानते हो कि एडवर्टाइजमेंट होता ही है। एडवर्टाइजमेंट होता है तो वहां पे आता है कि 4 साबुन खरीदो और 1 साबुन फ्री ले जाओ। 4 साबुन खरीदो यानी और 1 साबुन फ्री ले जाओ। तो अपन जानते हैं कि साबुन कंपनी वाला फ्री में तो देगा नहीं, कंपनी वाला देगा तो दुकान वाला फ्री भी नहीं देगा। इसका मतलब है कि अपन को फ्री नहीं दे रहा डियर स्टूडेंट्स, अपन को क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। क्या दे रहा है अपन को? डिस्काउंट। अब मुझे बताइए कि साबुन खरीदे कितने? 4, और शॉपकीपर ने आपको दिए कितने? अरे आपने जो दिया वो कितने दिए उसने? आपने तो मांगे उससे कि भाई 4 साबुन दे, पर वो आपको दे कितने रहा है? वो आपको 5 दे रहा है। इसका मतलब एक फ्री दे रहा है। अब कंपनी वाला फ्री में तोड़ देगा, इसका मतलब है कि उस आर्टिकल पे और 4 आर्टिकल पर वो अपन को क्या दे रहा है? डिस्काउंट दे रहा है। तो आपको यही चीज समझनी है कि मैंने 6 आर्टिकल को परचेज किया और मुझे बताइए कि फ्री कितना दिया? सर वो तो 2 ही दिए। 6 आर्टिकल पर कितना फ्री दिया? 2 फ्री दिया। अब 2 फ्री दिया तो भाई मुझे बताओ कि 2 तो फ्री वाले देगा। अरे 2 तो फ्री वाले देगा और 6 ये देगा। तो बताइए शॉपकीपर ने आपको आर्टिकल कितने दिए? सर वो तो 8 दी। अब मुझे बताइए कि परसेंटेज किस पर निकलेगा? 100 पर निकलेगा। क्लियर है? अब मैं इसको काट देता हूं, ये 1 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, ये काटता हूं। तो बताइए शॉपकीपर जो मुझे डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है? 25 या 25%? बताइए डियर स्टूडेंट डिस्काउंट कितने का दे रहा है? 25%। क्लियर है? यानी कहने का मतलब है कि 6 आर्टिकल फ्री कितना दिया? 6 आर्टिकल पर 2 फ्री दे रहा है।
अगर 6 पर 2 फ्री देगा तो इसका मतलब कि फ्री नहीं, वो उसका डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट कितने का दिया? 2 का, 2 का डिस्काउंट कितने का दिया? 2 का। अरे 2 तो देगा जो देगा, साथ में 6 वो भी देना पड़ेगा। तो आर्टिकल कितने दी? 8 दी। परसेंटेज किस पे निकलेगा? 100 पर। और यही मेरा क्या होगा आज। तो बताइए उसका जो डिस्काउंट होगा, वो डिस्काउंट बताइए कितना परसेंट होगा? 25%। कोई डाउट है? चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अब समझे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं आज के लिए, बस डिस्काउंट में इतना सा ही पार्ट था। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की और। ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट। मिलेंगे इसी वक्त नेक्स्ट क्लास में। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। भैया वो खत्म हो गया टॉपिक, सर से बोलो दूसरा स्टार्ट कर दो। पूछ लिया, कर दो ना। चलिए अब बात कर लेते हैं, अपना एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता देता हूँ कि टॉपिक क्या लेना है। अब आ जाइए, अब अपन आगे बात करते हैं। तो अपना एक छोटा सा एक टॉपिक मैं आपको यहीं पे ले लेता हूँ। टॉपिक का नाम है अपने यहाँ पर, वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या डियर स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक का ना क्या नाम है? सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं आज आ गया क्लास के अंदर तो मैं आपको थोड़ा बहुत क्या है सिंप्लीफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। सिंप्लीफिकेशन में अगर डियर स्टूडेंट्स बात करता हूँ तो मैं आपको स्क्वायर क्यूब ये सब मैं आपको याद करा देता हूँ। अगर स्क्वायर क्यूब की बात करते तो आप समझिए ध्यान से कि कैसे आपको हल करना है, कैसे क्या करना है, वो मैं आपको बताऊं। अपना एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर एग्जाम के अंदर, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके सिंप्लीफिकेशन के आते हैं। किसके आते हैं? आपके यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के। और सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, उन टॉपिकों को एक साथ जोड़ देता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक टॉपिक है, उस टॉपिक का बता देता हूँ कि आपको स्क्वायर कैसे याद करना है, मल्टीप्लाई कैसे याद करना है, पावर कैसे निकालनी, लिमिट कैसे याद करनी है। तो मैं एक छोटा सा एक टॉपिक है, वो मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। अपना एक टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम लिख लेना आप यहाँ पे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। कहने का मतलब है कि अपन को जीरो ज्ञात करनी है। डियर स्टूडेंट्स, अपन को क्या ज्ञात करना है? जीरो ज्ञात करना है। अगर आपको जीरो ज्ञात करना हो तो जीरो ज्ञात करने में आपको बहुत दिक्कत आती है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, क्या करूंगा कैसे। तो मैं आपको एक, जैसे आप एग्जाम देने गए तो वहां आपकी क्यूरीज आती है, एक लाइन आती है, आपके सवाल ऐसे आ जाता है कि 1 into 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into और इंटू में उसने दिया 10 और आपसे लास्ट में एक वर्ड बोल दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूं डियर स्टूडेंट्स तो बताइए लास्ट में कुल कितनी जीरो आती है? ये एग्जाम में करीब करीब हर एग्जाम में आपसे इस तरीके का सवाल आता है। इस तरीके से अगर सवाल आता है तो आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखना डियर स्टूडेंट बहुत टाइम लगेगा। कैसे लगेगा? चलो मैं वो भी बता देता हूं। पहले इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट में बहुत टाइम लगे, कम से कम आपको 1 या 2 मिनट लगे। चलो मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूँ। 1 into 2 into 3 into 4 into 5। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो, अब आप बताइए कि जीरो की संख्या क्या होगी। अब जीरो की अगर एग्जाम के अंदर अगर बात करें तो इसको गुणा करते करते थक जाएंगे, क्योंकि सीरीज आगे भी तो देगा, सीरीज फैक्टोरियल में देगा। तो डियर स्टूडेंट ऐसा एक सवाल आता है अपने हर एग्जाम के अंदर, तो उसके एग्जाम में उसे क्या बोलते हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अ जीरो। आपको ये बताना है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ना तो लास्ट में कुल कितनी जीरो आएगी। अब जीरो ज्ञात करना है तो जीरो ज्ञात करने के लिए मुझे क्या बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बहुत बार। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको मैं बता रहा हूं 30 सेकंड वाला काम। आप देखिए एग्जाम में कैसे है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए आप 2 1 जाए कितना 2, 2 3 जाए कितना 6, 6 4 जाए कितना 24 आएगा। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा आपका 120 आएगा। तो बताया डियर स्टूडेंट्स लास्ट में कितनी जीरो आएंगी आपकी? 1 जीरो आएगी। कितनी जीरो आएगी आपकी? 1।
पर लेकिन जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास टाइम है 30 सेकंड का, 5 सेकंड। तो आपको डियर स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना, मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। लॉजिक क्या है कि एग्जाम में सवाल दे रखा है 1 into 3 into 4 into 5। आप इसको मैंने जब मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में यानी राइट साइड पर कितनी जीरो आई थी डियर स्टूडेंट्स? 1 जीरो आई थी। अब एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक लाइन ये याद रखना है कि जब जीरो ज्ञात किया जाता है यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो इन द नेचुरल नंबर, हमेशा जब जीरो ज्ञात किया जाता है वो हमेशा और हमेशा नेचुरल नंबर में ज्ञात किया जाता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? अब नेचुरल नंबर में आपको बताता हूं वे नंबर होते हैं जिन्हें अपन हमेशा गिनती की संख्या बोलते हैं, काउंटेबल नंबर बोलते हैं। यानी काउंटेबल नंबर जो 1 2 3 4 ये जो होंगे वो होंगे हमेशा आपके कौन से नंबर? काउंटेबल नंबर। कौन से नंबर होंगे? काउंट। अब आपको क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना। तो ऐसे नहीं, आपको कुछ नहीं करना, लास्ट लॉजिक बता देता हूं। आप पकड़ो लास्ट डिजिट। क्या पकड़ोगे? लास्ट डिजिट के अंदर आपको हमेशा किससे डिवाइड करना है? 5 से। एक नियम बना लो कि अगर एग्जाम के अंदर जीरो आ गया, क्या आ गया डियर स्टूडेंट? जीरो आया। अगर एग्जाम में जीरो ज्ञात करना है तो जीरो ज्ञात करने के लिए हमेशा किससे डिवाइड करोगे? 5 से। इससे डिवाइड करोगे 5 से। अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा? 1 आएगा। एक कहावत है कि एक को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, कहावत है। तो मुझे क्या करना है? इसको तो छोड़ना है और इसे पकड़ना है। तो बताइए मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। आया नहीं आया यहां तक? कोई डाउट है? एक बार फिर देखिए, चलो बता देता हूं। सवाल है 1 into 2 into 3 into 4 और डैश डैश करके दे रखा आपको 10 और आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। मल्टीप्लाई कब तक करेंगे एग्जाम में? मल्टीप्लाई कब तक करेंगे एग्जाम में? मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको लास्ट डिजिट पकड़ो। लास्ट डिजिट बोलो कितना है? सर वो तो 10 है। लास्ट डिजिट बोलो कितना है? 10 है। मैंने आपको बता दिया कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 5। क्लियर है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 5। आपको जीरो ज्ञात करने के लिए हमेशा और हमेशा किससे डिवाइड करना डियर स्टूडेंट? 5 से। तो मैंने किससे डिवाइड किया? 5 से। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। एक को छोड़ो इसको पकड़ो। तो बताओ डियर स्टूडेंट्स कितना आंसर होगा? आपका होगा 2 और यही मेरा क्या हुआ? आंसर। यानी आप कैलकुलेट से करोगे तब भी 2 जीरो आएगी लास्ट में, और ऐसे जीरो करोगे तब भी जीरो कितने आएगी? आपके 2 आएगी। तो बताओ टाइम बचा नहीं बचा डियर स्टूडेंट? चलो एक बार फिर देखते। एग्जाम में सवाल आया 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और इंटू में दे रखा आपको 100। अब आपसे पूछा कि बताओ ये फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। अब मुझे जीरो ज्ञात करना है। अब जीरो ज्ञात करूंगा तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता। एग्जाम में टाइम नहीं है। एग्जाम में टाइम नहीं है तो भैया पकड़ो लास्ट डिजिट। बताइए डियर स्टूडेंट लास्ट डिजिट कितना है? 100 है। 100 को किससे डिवाइड करूंगा? 5 से। कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर 5 से डिवाइड करूंगा 4 बार। कोई डाउट? कोई प्रॉब्लम? एक को छोड़ो इसको छोड़ो, ठीक है, इसको छोड़ो इसको पकड़ो। बताओ आंसर कितना आएगा? आंसर बताइए कितना आएगा? 24 आएगा। आया नहीं आया? कोई डाउट है? कोई दिक्कत? तो प्यारे बच्चों की फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय 5। रूल याद हो गया? हमेशा आपको किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। एक बार फिर देखिए, एक सवाल और देखिए क्वेश्चंस इधर 1 into 2 into 3 into 4 into 5 और यहां आपको दे रखा 150। कितना दे रखा है? 150। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। बताइए जल्दी आंसर बताइए। बताइए डियर स्टूडेंट आंसर कितना आ रहा है? आप बताइए आंसर कितना आ रहा है? जल्दी बताइए आप फटाफट, कितना आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए कितना आंसर आ रहा है? बताइए आंसर कितना आ रहा है? हो गया? चलो मैं बताऊं।
लास्ट डिजिट बोलो कितना 150, किससे डिवाइड करोगे 5 से, 30 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करो 6 बार, 5 से डिवाइड करो 1 बार, इसको छोड़ो इनको पकड़ो, बताइए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो कितना 37। बोलो किस किस का आ रहा है आंसर, बताइए बताइए आंसर 37 किस किस का आ रहा है, आ रहा है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट, इधर देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 और इंटू में कितना 25। बताइए डियर स्टूडेंट्स आंसर कितना आ रहा है, बताइए आंसर कितना आ रहा है। बताइए बताइए आंसर 6। बताइए और बताइए, बताइए आंसर कितना आ रहा है, एक बार और ट्राई कीजिए। 6 किस किस का आ रहा है, चलो मैं बताता हूं, इसमें आएगा आंसर आपका, आपका मैं बता देता हूं, वो आएगा 0। क्या आएगा डियर स्टूडेंट 0। यानी आप सवाल को पढ़िए, बस एग्जाम में यही आता है, एग्जाम वाला आपका देखता है कि सामने वाले के अंदर कितना नॉलेज। इसमें जो आएगा वो आएगा आपका 0। कितना आएगा 0। 0 क्यों आएगा उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन देखो कि ये आपका है ऑड नंबर। क्या है आपका ऑड नंबर। ऑड नंबर होता है आपका मतलब है विषम संख्या। कौन सा नंबर है डियर स्टूडेंट विषम संख्या। कौन सा नंबर है विषम। अगर ऑड नंबर की बात करते तो ऑड नंबर में कहीं पर भी 0 नहीं आता। आता है क्या नहीं आता। ऑड नंबर में कहीं पर भी 0 नहीं आता। क्यों नहीं आता उसका रीजन है देखिए यहाँ पे 1 3 1 जा 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं 50, आगे मल्टीप्लाई करता हूं 105 आगे भाई। यानी आप ध्यान से देखिए कि ऑड नंबर में आप 0 ज्ञात नहीं कर सकते। फाइंड नॉट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0 इन ऑड नंबर, यानी विषम संख्या में 0 ज्ञात नहीं कर सकते। क्लियर है क्लियर है यहां तक। तो इसमें आएगा नन ऑफ दिस। एग्जाम में क्या आएगा नन ऑफ दिस, यानी उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। जिन्होंने भी 6 आंसर भेजा है वो एक बार देखिए कि अपन इसके अंदर 0 ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं ज्ञात कर सकते क्योंकि जितने भी नंबर हैं वो सारे कौन से नंबर हैं ऑड नंबर। और इधर देखिए यहां पर जितने भी नंबर हैं वो सारे कौन से नंबर हैं इवन नंबर। क्लियर है क्लियर है यहां तक डियर स्टूडेंट्स। यार यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका नन ऑफ दीज आएगा। क्लियर है। अब देखिए सवाल को, एग्जाम में सवाल आया कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 और यहां पर आपको दे रखा 200 और आपसे एग्जाम में पूछा कि बताओ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0। बताइए आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है। अब बताइए आपका आंसर कितना आ रहा है। अब बताइए जल्दी बताइए फटाफट आंसर कितना आ रहा है। चलो मैं बताता हूं। अब आप ध्यान से देखिए कि जितने भी नंबर है ये सारे इवन नंबर है। इवन नंबर को मैं यहां पे ऑड नंबर में डिवाइड कर सकता हूं। 1 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5। यहां पर क्या होगा आपका 2 इंटू 100। कोई डाउट है। मैंने क्या किया 2 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और इंटू में 100। कोई डाउट है। अब अपना यहां पे पुराना सवाल आ चुका है। सवाल क्या है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 0।
तो भाई अपन जानते कि 2 का पावर एनीथिंग कुछ भी आ जाए, कुछ भी हमेशा 0 नहीं आता। चलो ये तो हो गया आपका खत्म, ये क्या हो गया खत्म। क्यों हो गया? क्योंकि मैं आपको रीजन बताता हूं कि 2 का पावर एनीथिंग कुछ भी आ जाए, कुछ भी 0 ज्ञात नहीं कर सकता, पर लेकिन इसके अंदर मैं 0 ज्ञात कर सकता हूं। तो लास्ट डिजिट बोलो कितना? 100। 100 में किससे डिवाइड करोगे? 5 से। कितनी बार जाएगा? 20 बार। 5 से डिवाइड करोगे 4 बार। इनको छोड़ो, इनको पकड़ो, बताइए 0 कितना होगा? 24। बोलो आया नहीं आया डियर स्टूडेंट्स? आया। यानी 0 की संख्या कितनी आई आपके यहाँ पे? 24 आई। क्लियर है? नो डाउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बताइए अगला। 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 और इंटू में दे रखा 100। बताइए, अब बताइए 0 क्या आएगी? बताइए डियर स्टूडेंट्स 0 क्या आएगी? चलो मैं बताता हूं। यहां पर जो 0 आएगा उसका एक मीन्स है, मैं इसकी डिवाइडेशन कर सकता हूं। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4। तो यहां पर जो होगा वो कितना होगा? 10 इंटू 10 होगा। कोई डाउट है? मैंने 10 को क्या लिया? बाहर लिया, यानी 10 मैंने क्या लिया? कॉमन लिया। कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। यहां पर इंटू में क्या आएगा डियर स्टूडेंट? 10 आएगा। क्लियर है? अब इसको भूलना नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कि लास्ट डिजिट कितना है? 10 है। 10 के अंदर अगर 10 को 5 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और यही मेरा क्या होगा? यही मेरा क्या हुआ? आंसर। आंसर 2 तो ही आएगा, पर 2 0 कहां से आ रही है? 1 से लेकर 10 के बीच में। पर जो डिजिट है वो कहां है? 10 का मल्टीपल है। अगर 10 का मल्टीपल होगा तो मुझे बताइए कि 10 0 क्या आएगी आपकी? एक्स्ट्रा आएगी। 10 0 क्या आएगी? एक्स्ट्रा। अगर 10 0 एक्स्ट्रा आएगी तो मैं 2 के अंदर 10 को ऐड कर दूंगा, तो बताइए टोटल 0 कितनी आएगी? तो डियर स्टूडेंट्स टोटल 0 आएगी कितनी? 12। पर लेकिन मैं आपको यहां पर एक नोट्स के रूप में लिखवा देता हूं कि जब कभी भी कोई सीरीज होगा वो 10 का मल्टीपल होगा। जब कोई सीरीज 10 का मल्टीपल होगा तो उस कंडीशन के अंदर, उस कंडीशन में आपको ऑल ओवर नंबर को ऐड करना है। ऑल ओवर नंबर को ऐड करूंगा तो बताइए कि 10 के अंदर अगर मैं 2 ऐड कर दूंगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा मेरा? 12 आ जाएगा। कोई डाउट है? चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, सवाल आ गया ऐसा। अब बताइए आप आंसर कितना आ रहा है? बताइए आंसर कितना आ रहा है? बताइए फटाफट आंसर कितना आ रहा है? बताइए डियर स्टूडेंट आंसर कितना आ रहा है? जल्दी बताइए। 10 इंटू 1, 10 इंटू 2, 10 इंटू 3, 10 इंटू 4। तो इधर क्या होगा? 10 इंटू क्या हुआ? 100 होगा। 10 मैंने क्या लिया डियर स्टूडेंट्स? कॉमन। कॉमन ले लेता हूं। अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 4 5। तो इधर क्या बचेगा आपका? 100। किससे डिवाइड करना है? ऑड सवाल है, ऑड क्वेश्चन से 5 से डिवाइड कर दो। चलो भैया कितना? 20। 5 से डिवाइड करूंगा 4। भैया ऑल ओवर ऐड कर दो, बताओ कितना 0 आएगा? 120। और डाउट? क्यों? क्योंकि किसका मल्टीपल है? 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल होगा तो 100 0 तो एक्स्ट्रा आएगी। 100 0 तो एक्स्ट्रा आएगी। और इसके अंदर जो 0 आएगी तो ये 0 कितनी आएगी मेरी? 24 आएगी। और 100 में इसको ऐड कर दूंगा तो बताइए कितना आएगा आपका? 124। अब चलिए अब देखिए अब सवाल
टाइप नंबर्स आता आपका 2। टाइप नंबर 2 के अंदर भी सवाल एग्जाम में आ ही जाता है। सवाल कैसे आता है उसको समझिए। सवाल वाले ने बोल रखा है कि फैक्टोरियल में जीरो ज्ञात करना, यानी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो इन फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के अंदर मुझे जीरो ज्ञात करना है। आपके एग्जाम में सवाल आया कि बताइए फैक्टोरियल 5 में जीरो ज्ञात कर। फैक्टोरियल 5 में अगर मैं फैक्टोरियल 5 को अगर डियर स्टूडेंट्स खोलता हूं तो बहुत टाइम लगेगा। 5 into 4 into 3 into 2 into 1। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बताइए कितना आएगा आपका यहाँ पर 120 आएगा। कितना आएगा डियर स्टूडेंट 120 है। अब 120 आएगा, उस 120 के अंदर जीरो की जो संख्या वो कितनी आ रही, वो जीरो की संख्या आ रही 1। ऐसे नहीं करना, आप सवाल को देखिए। फैक्टोरियल में भी जीरो ज्ञात करने के लिए आप हमेशा किससे डिवाइड करोगे 5। इसको छोड़ो इसको पकड़ो, बताइए जीरो कितना हुआ 1। तो ध्यान रखना कि फैक्टोरियल में भी जीरो ज्ञात करने के लिए, फैक्टोरियल में भी जीरो ज्ञात करने के लिए हमेशा और हमेशा क्या करोगे 5 से डिवाइड करोगे। एग्जाम में सवाल दिया फैक्टोरियल 10 दे रखा है, फैक्टोरियल 10 फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। क्लियर है? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या हुआ जीरो। अब बताइए इसमें कुछ नहीं करना, बताइए टोटल कितना फैक्टोरियल 10 किससे डिवाइड करूंगा 5 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, और यही मेरा क्या होगा आंसर। बोलो आया नहीं आया? आया। एक बार फिर देखिए फैक्टोरियल 150, फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 400। ये आपके 3 क्वेश्चन है। बताइए फटाफट जीरो ज्ञात करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। बताइए फटाफट डियर स्टूडेंट्स आंसर कितना आ रहा है। बताइए आंसर जल्दी कितना आ रहा है। फैक्टोरियल के अंदर बताइए जीरो क्या आ रहा है। बताइए डियर स्टूडेंट्स जीरो की संख्या बताइए कितनी आ रही है। चलो मैं बताता हूं, आप इधर है फैक्टोरियल कितना 150, भैया 5 से डिवाइड करता हूं 30 आएगा 5, 6 आएगा 5, 1 आएगा। चलो भाई इनको छोड़ो इनको पकड़ो, बताइए आंसर कितना आएगा 37। कितना आएगा 37। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? चलो फैक्टोरियल 200 में निकालते हैं 200। भैया 5 से डिवाइड करता हूं 40, 5 से 8, 5 से 1, इनको छोड़ो इनको पकड़ो, बताओ 49 आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा डियर स्टूडेंट्स? आ जाइए फैक्टोरियल 400। देखो इधर भैया 5 से डिवाइड करो 80, 5 से 60, 5 से कितनी बार 3 बार, इनको छोड़ो इनको पकड़ो, बताओ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो कितना 99। बोलो कंप्लीट है? कोई डाउट? पर लेकिन जब अपन एग्जाम देने जाते हैं, जब एग्जाम देने जाते हैं तो आंसर जो बनता है वो किस तरीके से बनता है वो मैं आपको बता देता हूं। इधर देखिए आपके सवाल एग्जाम में ऐसा आता है फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 24 और फैक्टोरियल 32। सवाल वाले ने बोला कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट साइड, राइट साइड इन जीरो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट साइड इन जीरो। आपके एग्जाम में सवाल ऐसा था, अब बताइए आंसर कितना आएगा। बताइए राइट साइड पे जीरो कितनी होगी, बताइए डियर स्टूडेंट्स राइट साइड पे जीरो कितनी होगी।
चलो मैं बताता हूं, आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना। देखिए आपको क्या करना है, 25 है, ये आपका 24 है, ये आपका 32 है। कोई डाउट है? आपको कुछ नहीं करना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ राइट साइड इन जीरो। तो आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है, 5 बार जाएगा, 5 से डिवाइड करूंगा 1 बार जाएगा। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम? 5 से डिवाइड कीजिए, 4 बार जाएगा। कोई डाउट है, कोई दिक्कत? अब डिवाइडेड नहीं हुआ, 5 से डिवाइड कीजिए 6 बार, 5 से 1 बार। अब आप ध्यान से देखिए, यहां पर नंबर ऑफ जीरो कितना, यहां का नंबर ऑफ जीरो कितना 6, यहां का नंबर ऑफ जीरो कितना 4, और यहां का नंबर ऑफ जीरो कितना 7। सबको ऐड कर दीजिए, बताइए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो कितना, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो राइट साइड इन कितना। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके एग्जाम में सवाल आता है यहां पे ऐसा, आप एक सवाल और देख लीजिए, और ये आपको एग्जाम में दे रखा ऐसा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। आप यहां पर देखिए 25 है, 32 है, 27 से 5 से डिवाइड करता हूं, 5 बार, 1 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 5 से डिवाइड करता हूं, 5 5 जा 25, 5 से वाला कितना 1। क्लियर है? बताइए नंबर ऑफ जीरो 6, नंबर ऑफ जीरो 7, नंबर ऑफ जीरो 6, 6 में 6 को ऐड कर देता हूं, तो 6 में 6 ऐड करता हूं 20 हो गया, 12 हो गया, 12। अगर 6 में 6 को ऐड करता हूं कितना 12, 12 में अगर इसको ऐड कर देता हूं तो बताइए नंबर ऑफ जीरो कितना 90। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चले, आपके यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और वो जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बता चुका, वो क्या होगा आपका, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। एक बार मैं आपको समझाता हूं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो, इस कंडीशन में हमेशा आप किससे डिवाइड करोगे, इस कंडीशन में आप हमेशा डिवाइडेड किससे करोगे, 5 से। 5 से डिवाइडेड करोगे तो जो आपका नंबर आएगा, जो आपको जो पहला डिजिट हुआ उसे छोड़ना है और बाकी वाले डिजिट को पकड़ना है। इसी प्रकार एक बार मैं आपको सारा रिपीट करा देता हूं जहां से मैंने आज आपको पढ़ाया। मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे डिस्काउंट की, तो मैंने आपको बताया कि डिस्काउंट हमेशा जो दिया जाता है वो हमेशा मार्केटिंग प्राइस पर दिया जाता है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जो जीरो होगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जो जीरो होगा वो आपका जो होगा उसको ज्ञात करने के लिए हमेशा किस से डिवाइड करोगे आप, 5 से। किससे डिवाइड करोगे, 5 से। क्लियर है? इसके बाद में छोटा सा एक टॉपिक और आ जाता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी अपन एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते तो अपने वहां पर आता है मल्टीप्लाई। क्या आता आपका, मल्टीप्लाई आता है। मतलब मल्टीप्लाई का मतलब होता है आपको गुणा करना आता है। क्या था आपका मल्टीप्लाई मतलब क्या, डियर स्टूडेंट, गुणा करना है। अगर गुणा की बात करते हैं तो आप क्या करते हो, बहुत बहुत बड़ी डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करते हो। कैसे करते हो मैं आपको भी बता देता हूँ। अगर एग्जाम में आपके सवाल आ गया ऐसा, आपके एग्जाम में सवाल आया कि बताओ इसका मल्टीपल क्या हुआ, अब आप इसको गुणा करें बहुत टाइम लगाओगे, पर लेकिन मैं इसको गुणा 30 सेकंड में कर दूंगा। कैसे करूंगा, वाह, आपको कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले बताया था कि आपका 103 है वो 3 अबाव है, 107 है वो आपका 7 अबाव है। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। पीछे वाले डिजिट को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं कितना आएगा, 7 को 3 से या 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपका 21 आएगा। क्लियर? अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस वाले डिजिट को, इस वाले डिजिट को आपको इधर ऐड कर देना है। अगर मैं 103 के अंदर 7 ऐड कर दूंगा तो बताओ कितना आएगा मेरा, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर। तो अपन ऐसे क्या है, कभी कभी इनका मल्टीपल भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक और आ जाता है, वो मैं आज आपको बता ही देता हूँ। एक मेरा एक टॉपिक और है, वो आप में सिंप्लीफिकेशन पूछा
इस प्रकार अपने कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आ जाती है। तो ध्यान से देखिए कि ऐसी जो कंडीशन है ये आता है फ्रैक्शन के अंदर, आता है आपका फ्रैक्शन के अंदर। अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो फ्रैक्शन को आम भाषा में जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं अपन भिन्न। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन मतलब भिन्न आती है। इसका एक सवाल भी आपके एग्जाम में आता है। इन सवालों को अपन आसानी से हल करेंगे, ठीक है। पर लेकिन मैंने आज आपको छोटा सा टॉपिक बताया, वो बताया क्या मैंने? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जो बताया वो मैंने आपको फैक्टोरियल भी बता दिया। फैक्टोरियल के बाद में मैंने, अगर वो आपसे पूछे कि इधर देख लीजिए, आपसे एग्जाम में पूछे कि नहीं मुझे तो ये बताइए क्या बोलते हैं इसका 800 का मल्टीपल के अंदर जीरो क्या हुआ, तो मैंने आपको बताया कि जीरो ज्ञात करने के लिए डियर स्टूडेंट्स किस क्या करेंगे, हमेशा अपन जीरो ज्ञात करने के लिए हमेशा और हमेशा यहाँ पर अपन जो डिवाइड करेंगे वो डिवाइड किससे करेंगे? 5 से। तो आपको हमेशा जब फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जीरो आ जाती है डियर स्टूडेंट, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा जो डिवाइड करना है वो डिवाइड आपको हमेशा किससे करना है? 5 से डिवाइड करना। 5 से डिवाइड करूंगा, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो सिंप्लीफिकेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन के अंदर अपना एलसीएम एचसीएफ भी आएगा, सब लेके आऊंगा मैं भी। एलसीएम एचसीएफ लेके आऊंगा, उसके बाद में आपके यहाँ पे स्क्वायर इंडिकेट लेके आऊंगा, क्वाड्रेंटियल क्वेश्चन लेके आऊंगा। उसके बाद में अपने बहुत सारे टॉपिक होते हैं जैसे डिवाइडेड रूल्स हैं, ये सब आपके एग्जाम में धीरे धीरे आएंगे। इनको अपन मतलब टॉपिक वाइज हल करेंगे, उसके बाद अपन की प्रैक्टिस करेंगे तो अपन को क्या हुआ, आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलो मैं एक छोटा सा और बता देता हूँ, आपके एग्जाम में ये सवाल आ ही जाता है। अब आप क्वेश्चंस की बात करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है, या अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। अब बताइए आंसर कितना आएगा। ये आपके हर एग्जाम में सवाल आता है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। आपको इसका आंसर बताइए कितना आएगा, इसका आंसर बताइए डियर स्टूडेंट्स कितना आएगा। बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसके आंसर को हल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 14 इंटू 14 इंटू 14, पर ऐसे नहीं करना। अब मैं आपको एक रूल्स बता देता हूँ। रूल्स क्या बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। रूल्स ये बनते हैं कि ये अगर कोई पावर आ जाती है तो उस पावर को आप हमेशा 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करना मैं आपको बताता हूँ। 99 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पर आएगा 8। इधर कितना बचा? 1 बचा। इधर कितना? 16। मुझे बताए कि रिमाइंडर कितना बचा आपका? यहाँ पर 3 बचा। कितना बचा? इस 3 को आप पावर के फॉर्म में लगा दीजिए तो 14 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। 14 का पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब 14 का पावर आपका यहाँ पे 14 का पावर अगर 3 होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड करो तो आपके पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि मैं इसको 14 को 14 से मल्टीप्लाई, तो मैं आपको यहीं पर एक रूल्स बता देता हूं, और वो क्या होता है आपका कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्या है? क्यूब। तो आपको इसके लिए याद होनी चाहिए क्यूब। क्या याद होनी चाहिए? क्यूब। तो मैं आपको 30 सेकंड में आज क्यूब याद करा देता हूं। क्यूब कैसे याद करेंगे? 1 का कितना आता है? 1। 2 का कितना? 8। 3 का जो होगा वो कितना होगा? 27। 4 का कितना होगा? 64। 5 का कितना होगा? 125। 6 का कितना होगा? 6 का जो होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर? 216। इधर 7 का होगा 3 4 कितना होगा? 7। 8 का होगा वो कितना होगा? 512। और 9 का होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर? 729 हो। पर अगर आपसे एग्जाम वाला पूछे कि नहीं आप तो मुझे बताइए कि इस 12 का क्यूब क्या हुआ, तो एग्जाम में अपने पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं इसका क्यूब याद कर सकूं। एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि मैं इसका क्यूब याद कर सकूं। तो इस क्यूब को याद करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बता देता हूं कि रूल्स क्या बनते हैं। तो इसका एक रूल्स बनता है कि आपको क्यूब याद करने के लिए लास्ट डिजिट को देखना है। लास्ट डिजिट में जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? यहाँ पे 2। अब देखिए 2 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर? 008 होगा। क्योंकि क्यूब के अंदर जो आपके पेयर बनते हैं वो बनते कितने के? 3 डिजिट के। तो यहाँ पर 2 का जो क्यूब्स होगा वो कितना होगा? 008 होगा। पर इस 1 का क्यूब कितना होगा आपका? यहाँ पर 1 होगा। अब आपको क्या करना है? इन तीनों डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो अपन जानते हैं कि 1 2 कितना? 2। इधर मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया? 6। पर क्यूब किसका याद कर रहा हूं मैं? क्यूब याद कर रहा हूं 12 का। मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना? 70। इस डिजिट को छोड़ दीजिए, यहां पर उसको
ऐड कर दीजिए। तो बताइए जो अपना 12 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा आपका यहाँ पर 1728 होगा। इसी प्रकार अगर आपसे कोई सी भी अगर डिजिट का अगर क्यूब पूछे तो आपको क्या करना है, लास्ट डिजिट में आपको बता देता हूं। इधर देखिए ये आपका 15 का क्यूब है, तो यहां पर कितना आपका 5, 5 का जो क्यूब होगा वो होता है आपका 125 होता है। यहां तक कोई डाउट है? 1 का क्यूब क्या लिख दिया मैंने, 1 लिख दिया, यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे क्या करना है, इन डिजिटों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो बोलो कितना आएगा, 15। किसका क्यूब ज्ञात कर रहा हूं, वो मैं क्यूब ज्ञात कर रहा हूं किसका, 15 का। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई, अगर मैं 15 को 15 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा आपका 225। आपको क्या करना है, इसको छोड़ना है, यहां पर लिखना आपको 2 2 और 5, आपस में क्या कर दो, ऐड कर दो। 5 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा और 3, और यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। यानी आपको क्यूब ज्ञात करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना। अपन यहीं से पढ़ेंगे कल से, तो कल अपना जो मेन पार्ट होगा वो क्या होगा डियर स्टूडेंट, आपका सिंप्लीफिकेशन होगा। और सिंप्लीफिकेशन के अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उन 14 टॉपिकों को अपन बारी बारी से पढ़ेंगे। तो अपना जो पहला जो टॉपिक होगा वो क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, फिर स्क्वायर रूट होगा और फिर क्या होगा अपना क्यूब रूट होगा। तो सबसे ज्यादा एसएससी के अंदर, डीएसएसबी के अंदर सबसे ज्यादा एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो आपके एग्जाम में इस बेस से पूछा जाता है। यानी क्या करता है, रूट के अंदर क्या देता है आपके, रूट देता है, क्यूब के अंदर क्या देता है, क्यूब देता है, या क्यूब की, इस प्रकार का आपके एग्जाम में क्या बनता है, सवाल बनता है। इन सवालों के जो बेस है उसमें से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं, 2 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।